So today we are going to start a new chapter, chapter 27, governing authorities. Okay, we have learned that India is a big country with 28 states and 8 union territories. If in your book it is given 29 states and 7 union territories, you make the correction. अगर आपकी बुक में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज लिखा है तो आप करेक्शन कर लेना. इट विल बी 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज. There are 3 types of government: central government, state government and local bodies that govern such a big country. ओके, सो इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं प्रेजेंट टाइम में. और हमारे इंडिया में 3 टाइप्स के गवर्नमेंट काम करते हैं. एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट एंड देन द लोकल बॉडीज़. ओके, फॉर गवर्निंग द कंट्री वी हैव अ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल लेवल नोन एज द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है, जैसे कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके, ही गवर्न्स द सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, तो सेंटर में जो पूरे इंडिया को जो गवर्न करता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, नाउ फॉर गवर्निंग द स्टेट्स आवर कंट्री हैज़ द स्टेट गवर्नमेंट. स्टेट्स को गवर्न करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स होती है. जैसे कि जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, हर स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो एक पर्टिकुलर स्टेट को गवर्न करते हैं. The third type of government is known as the local government, which is organized in a 3-tier system. Okay, जो local government होती है for the local bodies, okay, it governs it is organized in a 3-tier system. Okay, now powers have been distributed between the central government and the state government. अब central government के अपने powers हैं और स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर्स हैं. Important activities like external affairs, defense, railways, etc. are in the absolute control of the state government. Okay, जो important activities हैं जैसे कि external affairs, international affairs, defense, railways, etc. they are all in the control of the central government. Other activities like education, internal affairs, power, etc. are controlled by both the governments. Okay, जो other activities हैं जैसे कि education, okay, internal affairs, power, etc. they all are controlled by both the government, central government और state government. Okay, सो कुछ दूसरे भी एक्टिविटीज़ होते हैं जैसे एजुकेशन से रिलेटेड, अपने कंट्री में एजुकेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, द प्रॉब्लम्स रिलेटेड, द अफेयर्स रिलेटेड टू वंस ओन कंट्री, पावर एक्सेट्रा, दे आर ऑल कंट्रोल्ड बाय बोथ द गवर्नमेंट्स. एट द नेशनल लेवल द लॉ मेकिंग बॉडी इज़ कॉल्ड द पार्लियामेंट. और जहाँ पर सभी लॉज और रूल्स बनते हैं वो कहाँ बनते हैं? पार्लियामेंट में बनते हैं. ओके, now next we will study about the parliament. The parliament consists of 2 houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Parliament में 2 houses होते हैं, एक होता है लोक सभा, दूसरा होता है राज्य सभा. The Lok Sabha is the lower house of the parliament and the Rajya Sabha is the upper house of the parliament. Lok Sabha is the lower house of the parliament, okay, and Rajya Sabha is the upper house of the parliament. Now next we will study about the Lok Sabha. The Lok Sabha can have a maximum of 552 members. लोक सभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स हो सकते हैं. द मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज. ये जो मेंबर्स हैं ये स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से सिलेक्ट किए जाते हैं. ओके, एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ अबव द एज ऑफ 18 कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू इलेक्ट दीज मेंबर्स. कोई भी इंडिया का कोई भी सिटीज़न जिसकी एज 18 प्लस हो चुकी है वो इलेक्शन यानी कि वो वोट दे सकता है. ओके, they have the right to vote. The members are elected for a term of 5 years and they are called the members of the parliament. ओके, तो ये जो मेंबर्स होते हैं इनको 5 years के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है, इनको चुना जाता है. एंड दीज मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. ओके, तो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स होते हैं उन्हें मिनिस्टर्स होते हैं, उन्हें मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है. नेक्स्ट इज द राज्य सभा. द मेंबर्स ऑफ द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. ओके, तो जो अपर हाउस के जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट में वो उनको राज्यसभा कहा जाता है कि वो राज्यसभा के मेंबर्स हैं. एंड दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको कौन इलेक्ट करती है? मेंबर्स ऑफ द स्टेट
legislative assemblies. The Raj Sabha can have a maximum of 250 members, out of which 12 members are nominated by the President of India. तो राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिनमें से जो 12 मेंबर्स हैं वो इंडिया के प्रेसिडेंट ही उनको नॉमिनेट करते हैं. The members of the Raj Sabha are also called MP and each member is elected for a period of 6 years. जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको भी MP यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, और हर एक राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको कितने ईयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है? दे आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years. Okay. Now come to the central government. The central government is also known as the union government. Central government को union government भी कहा जाता है. It looks after the whole country. Central government का काम जो ये है कि पूरे कंट्री में जो कुछ भी हो रहा है उन सब पे उनको नज़र रखनी होती है, और उन सभी फंक्शंस, वो जितने भी लॉज हैं, रूल्स हैं, वो सब स्मूथली फंक्शन हो रहे हैं कि नहीं, वो उनको देखना होता है. The central government consists of the president, the vice president, the prime minister and the council of ministers. जो central government होती है उनमें मीन्स कौन मेजर होते हैं? Who are the more major members of it? The president, the vice president, the prime minister and the council of ministers. Okay. Now the president and the vice president. The president is the head of the nation. जो राष्ट्रपति होता है वो he is the head of the nation. The president of India is elected for a term of 5 years by the members of the parliament and the members of the state legislatures. जो president है उसको 5 years के लिए elect किया जाता है. Who elects the president? Members of the parliament and the members of the state legislatures, they elect the president for a term of 5 years. The vice president of India is elected by the members of the parliament. इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स यानी कि जो MP होते हैं, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, दे इलेक्ट द वाइस प्रेसिडेंट. नेक्स्ट इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. Candidates are usually put up by political parties to contest the elections. Okay? तो जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको इलेक्शन में खड़ा किया जाता है, उनको इलेक्शन लड़ने के लिए बोला जाता है. एंड दे फाइट अंडर द पार्टी सिंबल, और हर एक पार्टी को एक सिंबल सेलेक्ट करना होता है अपनी पार्टी के लिए, उन्हें उनका पार्टी सिंबल चूज़ करना होता है. बिसाइड्स दिस एनी सिटीजन who fulfills the condition laid down by the constitution can contest elections as an independent candidate. Okay? तो कोई भी सिटीज़न जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करता हुआ अगर वो चाहे तो वो इलेक्शन लड़ सकता है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट. ओके, तो अगर कोई चाहे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो इलेक्शन लड़ सकता है. द विनिंग कैंडिडेट्स गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट. जो कैंडिडेट्स जीत जाते हैं वो पार्लियामेंट के मेंबर हो जाते हैं. ओके, द पार्टी और द ग्रुप ऑफ पार्टीज विच विंस मोर देन 50% ऑफ द लोकसभा सीट्स गेट द मेजॉरिटी. तो जो पार्टी है या फिर जो ग्रुप ऑफ पार्टीज़ हैं जिन्हें 50% से ज़्यादा लोकसभा में सीट्स मिल जाती हैं, मेजॉरिटी मिल जाती है, यानी कि तो जिस पार्टी को लोकसभा में 50% से ज़्यादा सीट्स मिल जाती हैं उनको मेजॉरिटी, they get the majority of votes and this majority party is asked to form the central government. और ये जो majority party है जिन्हें लोकसभा में 50% या उससे ज़्यादा की सीट्स मिल जाती हैं तो फिर ये अपनी एक पार्टी फॉर्म करती है एंड दिस मेजॉरिटी पार्टी इज़ आस्क्ड टू फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट. और ये जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए बोला जाता है. इफ़ नो पार्टी गेन्स मेजॉरिटी मैनी पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म अ गवर्नमेंट. अगर इनमें से कोई भी पार्टी को मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, लोकसभा में मेजॉरिटी ऑफ वोट्स नहीं मिलते तो फिर क्या होता है कि बहुत सारी पार्टीज़ मिल करके गवर्नमेंट बनाती है. सच अ गवर्नमेंट इज़ कॉल्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट. तो इस तरह की जो गवर्नमेंट होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा पार्टी के मेंबर्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे पार्टी के मेंबर्स मिल करके एक गवर्नमेंट बनाते हैं, उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं. ओके, व्हेन मैनी पार्टीज दे कम टुगेदर टू फॉर्म अ सेंट्रल गवर्नमेंट, टू फॉर्म अ सिंगल गवर्नमेंट, दैट इज़ फॉर्म्ड अ कोलिशन
दैट इज़ कॉल्ड अ कोलिशन गवर्नमेंट। ओके, तो जब बहुत सारी पार्टीज़ एक साथ आकर के एक गवर्नमेंट अपना बनाती हैं तो उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इज़ अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर हैं, द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, ओके, तो मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर है, ओके, the leader of the majority party is appointed as the prime minister by the president of India। तो मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर हैं उन्हें द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, तो उस मेजॉरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं उनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं। Out of the members of the parliament, the prime minister makes a team to help him to run the government। Okay, और ये जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं इन सब को लेकर के जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपनी एक टीम बनाते हैं। ओके, जो अपना एक टीम बनाते हैं जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है। ठीक है, तो जब जिस पार्टी को लोकसभा में 50% से ज़्यादा वोट्स मिल जाती है उस पार्टी को बोला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर कोई भी पार्टी को 50% या उससे ज़्यादा की सीट्स लोकसभा में नहीं मिल पाती है, वोट्स लोकसभा में नहीं मिल पाती हैं, तो फिर क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज़ एक साथ मिल करके एक गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। और इस टाइप का जो गवर्नमेंट होता है जिसमें बहुत सारे पार्टी के मेंबर्स मिल करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बनाते हैं उसे कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं। ओके, और इस पार्टी का जो लीडर होता है उसे प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ आउट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट द प्राइम मिनिस्टर मेक्स अ टीम टू हेल्प हिम टू रन द गवर्नमेंट एंड दिस टीम इज कॉल्ड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो प्राइम मिनिस्टर है वो कुछ मेंबर्स, जो पार्टी के जो मेंबर्स हैं, वो पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स हैं, उनको लेकर के वो अपनी एक टीम बनाते हैं ताकि ये जो टीम है, प्राइम मिनिस्टर जो अपनी एक टीम बनाती है डिफरेंट मिनिस्टर्स की, इनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। ठीक है, तो पार्टी में जब जो प्राइम मिनिस्टर होता है, जब वो अपनी पार्टी बनाती है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये पार्लियामेंट के मेंबर्स और बाकी जो भी उनके जो टीम मेंबर्स हैं, इन पार्लियामेंट के मेंबर्स में से वो अपनी एक कुछ मेंबर्स को सेलेक्ट करके वो अपना एक टीम बनाते हैं, अपना एक ग्रुप बनाते हैं ताकि वो प्राइम मिनिस्टर को हेल्प कर सके उनके कामों में। तो ये जो टीम, जो प्राइम मिनिस्टर जो ये डिफरेंट मेंबर्स के साथ मिल करके ये जो उनकी जो टीम होती है जो कि प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करती है उनके फंक्शंस में, इस टीम को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द स्टेट गवर्नमेंट। एवरी स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ इट्स ओन गवर्नमेंट नोन एज द स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो हर एक स्टेट का जो डेवलपमेंट एंड वॉट एवर इज गोइंग ऑन अंडर विद इन द स्टेट दैट इज़ गवर्नड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट है वो स्टेट को कौन गवर्न करता है? स्टेट गवर्नमेंट। ओके, द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं इनको भी पब्लिक यानी हम लोग, कॉमन लोग, यही वोटिंग के थ्रू हम लोग इनको इलेक्ट करते हैं। The leader of the party which gets majority of the seats in the state legislature is appointed as the chief minister by the governor of the state। तो जो पार्टी का जो लीडर होता है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल जाती हैं, ठीक है, इलेक्शंस होते हैं हर एक स्टेट में, ठीक है, तो हर एक स्टेट में जब इलेक्शंस होते हैं तो जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उस पार्टी का जो लीडर होता है उसको उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। और चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? उस स्टेट का जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। द चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। द चीफ मिनिस्टर चूजेस हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये जो चीफ मिनिस्टर होते हैं ये कुछ मिनिस्टर्स की अपनी एक टीम बनाते हैं। तो चीफ मिनिस्टर का भी अपना एक टीम होता है जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है। द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। जो गवर्नर होता है वो उस स्टेट का हेड होता है। ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है?
The governor of the state is appointed by the President of India. Some states have two houses, the Vidhan Sabha and the Vidhan Parishad, like the Lok Sabha and the Raj Sabha. कुछ स्टेट्स जो होते हैं उनमें दो हाउसेस होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक होता है विधान परिषद. ओके, जैसे कि सेंट्रल में दो हाउसेस होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी दो हाउसेस होते हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में भी दो हाउसेस होते हैं, विधानसभा एंड द विधान परिषद. नाउ नेक्स्ट इज द लोकल गवर्नमेंट. अब हम लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. द लोकल गवर्नमेंट ऑपरेट्स अंडर अ 3 टायर सिस्टम. ओके, 3 टायर सिस्टम होता है. नाउ what is that 3 टायर सिस्टम? एट द ग्रास रूट लेवल इट इज़ नोन एज द विलेज पंचायत. ठीक है, गांव में पंचायत होती है. ठीक है, गांव में जो है पंचायत होती है, जिस खाप पंचायत जिसे बोलते हैं. ओके, सो एट द ग्रास रूट लेवल इट इज़ नोन एज विलेज पंचायत. ठीक है, एट द ब्लॉक लेवल इट इज़ नोन एज द ब्लॉक समिति और जनपद पंचायत. ब्लॉक में जो है ब्लॉक समिति या फिर जनपद पंचायत होता है. इट इज़ कॉल्ड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है जिला परिषद. Besides this, there are municipalities in cities and corporations in bigger cities. इसके अलावा municipalities होते हैं cities में और बड़े शहरों में corporations होते हैं. Next is the judiciary. The Supreme Court is the highest court of India. Supreme Court is the highest court of India and it is located in New Delhi. सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में है. इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ जस्टिस एंड अ नंबर ऑफ अदर जजेस. तो सुप्रीम कोर्ट में मेन जो होते हैं वो होते हैं चीफ जस्टिस और फिर बहुत सारे जजेस होते हैं. दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो चीफ जस्टिस एंड अदर देयर आर मैनी अदर. चीफ जस्टिस इज बेसिकली appointed by the President of India. All the states of India also have courts. इंडिया के हर स्टेट में कोर्ट्स होते हैं. The highest court of a state is known as the High Court. हर एक स्टेट का जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो होता है हाई कोर्ट. द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट आर ऑल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अब हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी इंडिया के प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं. बिलो द हाई कोर्ट देयर आर कोर्ट्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. ओके, और हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ओके, तो कोर्ट्स भी जो है 3 है. पहले सबसे हाईएस्ट होता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बाद होता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. ओके, नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. द प्रेसिडेंट हैज़ 2 हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. द पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेस, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. पार्लियामेंट में 2 हाउसेस होते हैं, एक होता है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा. द प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म द सेंट्रल गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये सब मिल करके एक सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं. एवरी स्टेट ऑफ इंडिया ऑल्सो हैज़ अ स्टेट गवर्नमेंट. सो इंडिया के हर स्टेट में जो है स्टेट गवर्नमेंट होती है. द गवर्नर इज़ द हेड ऑफ द स्टेट. ओके, तो जो गवर्नर होता है वो एक स्टेट का हेड होता है. द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स फॉर्म द जुडिशरी. तो और जुडिशियल सिस्टम में हमारे जुडिशियल सिस्टम के लिए 3 कोर्ट्स हैं. एक है सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट एंड देन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स. ओके,